नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका टीजीटी पीजीटी में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे इसमें आपका स्टेट वाला एग्ज़ाम है, एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है या DT+B वाला एग्ज़ाम है, या फिर किसी अन्य राज्य में आपका कोई सा भी संस्कृत का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपके 2023 के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के सभी के लिए जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और हम जो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें आज हम जो आपके 13 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है उसको करने वाले हैं। इससे पहले 12 जो प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो वीडियो में भी जो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है अदस शब्द से है और नपुंसकलिंग में पूछा गया है शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप इनमें कौन सा बनेगा। और ये जो अदस जो शब्द रूप है, इसके जो रूप है ये तीनों लिंगों में चलते हैं, चाहे इसमें पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसकलिंग है। तो कोई से में भी एग्जाम में आ सकता है। तो जैसे यहाँ पर नपुंसकलिंग जो है इसके बारे में पूछा गया है शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा बनेगा। और ये जो नपुंसकलिंग जो होते हैं इसमें शुरू में जो दो विभक्ति होती है प्रथमा और द्वितीय वही अलग होती है। बाकी और जो इससे अलग जो जितनी भी विभक्ति है 3 से लेकर सप्तमी विभक्ति तक वे सारी आपकी पुल्लिंग के समान होती है। तो वे सारी पुल्लिंग के समान है, सिर्फ दो ही विभक्ति नपुंसकलिंग में अलग होती है, चाहे कोई सी भी विभक्ति हो नपुंसकलिंग की। तो बात करें यहाँ पर अदह शब्द रूप के, इसके रूप कैसे बनते हैं। अदह अमु अमुनि, अदह अमु अमुनि। तो इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं। दोनों ही विभक्तियां प्रथम और द्वितीय दोनों सेम होती हैं, अदह अमु और अमुन। तो ये जो यहाँ पर प्रथमा और जो द्वितीय विभक्ति है इसमें तीनों वचन में रूप बनते हैं यही वाले। तो यहाँ पर अब आपको पता लग चुका है कौन से वाला यहाँ पर बनेगा। और क्योंकि द्वितीय बहुवचन का है तो द्वितीय बहुवचन में भी यही बनता है अमुनि, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। इसके अलावा जो पुल्लिंग में कैसे बनते हैं, अशौ अमु अमी, अमोम अमु अमू, अमुना अमुभ्याम अमीभिः, अमुस्मयी अमुभ्याम अमीभ्य, अमुस्मात् अमुभ्याम अमीभ्य, अमुस्य अम्योः अमीषाम अमुस्मिन् अम्योः अमीषु। इस प्रकार से अदस जो शब्द रूप है इसके पुल्लिंग में रूप चलते हैं। बात करें स्त्रीलिंग की तो उसमें असौ अमु अमु, अमोम अमु अमु, अमुया अमुभ्याम अमुभिः, अमुसै अमुभ्याम अमुभ्य, अमुसः अमुभ्याम अमुभ्य, अमुस्याः अमुस्योः अमुस्याः अमुयो। अब यहाँ पर जो द्विवचन है, द्विवचन जो है उसमें अमुयो हो जाता है, अमुयो, ये वाला अमुयो हो ये हो जाता है। और फिर बहुवचन में अमुसाम, अमुस्याम अमुयो अमुसु। और जो सप्तमी का बहुवचन है उसमें अमुसो बनता है। अब यह आपने जो यहाँ पर जो भी जिस प्रकार से मात्राएं लगी हैं वो याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में यहाँ पर इसकी जगह पर हर्षव दे दी जाए, इसकी जगह पर दीर्घ दे दी जाए। तो ये भी आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। तो ये वाला जो है यहाँ पर इसका बनेगा अमुसो। तो इस प्रकार से इसका रूप है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, गुणिन किस विभक्ति का रूप है यहाँ पर, तृतीय संबोधन पंचमी या द्वितीय में। तो गुणिन गुणी जो रूप है कैसे बनेगा, कौन से में है, तो गुणिन जो यहाँ पर बना है ये ऑप्शन बी, तो जो संबोधन है इसमें बना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे यहाँ पर हानि हिंसा गत्यो धातु, इसका लोट मध्यम पुरुष और एकवचन में रूप कौन सा बनेगा। ये हानि हिंसा गत्यो जो होती है मारने अर्थ में यहाँ पर ये धातु है, इसके रूप कैसे बनेंगे और किसमें, लोट लकार में। लोट लकार की बात करें तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला यहाँ पर बनेगा चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मध्यम वाला ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है लोट लकार में। नेक्स्ट आ जाता है वर्ण व्यंजन मात्रा की सही मात्रा होती है। अब इसकी जो सही मात्रा है ये कौन सी होती है,
एक मात्रा, द्वि, त्रि या अर्ध मात्रा। तो व्यंजन की मात्रा, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बहुत बार जो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। व्यंजन की मात्रा, तो इसमें जो हमारा सेंसर है ऑप्शन आएगा डी वाला। तो अर्ध मात्रा इसमें आती है। यहाँ पर जो एक श्लोक है उसके माध्यम से बताया भी गया है। एक मात्र भवेद ह्रस्व है, द्वि मात्र दीर्घ उच्यते, त्रि मात्र तु प्लुत है, ज्ञ व्यंजनम च अर्ध मात्रकम। तो जिसमें एक मात्रा होगी ह्रस्व, दो मात्रा होंगी तो दीर्घ, तीन मात्राएं होंगी तो प्लुत, और जो व्यंजन है उसको अर्ध मात्रा कहा गया है। तो अर्ध मात्रा यहाँ पर इसका आएगा। नेक्स्ट आ जाता है गवेषणा। तो ये जो गवेषणा जो यहाँ पर आया है इसका संधि विच्छेद होगा। संधि विच्छेद कौन से वाला यहाँ पर बनेगा? अब यहाँ पर जो इसमें बनेगा ऑप्शन बी वाला। तो गो प्लस में एषणा, गो में ओ और प्लस में जो ए है, तो यही इसका होगा। ओ जो है, ओ को क्या हो जाता है, अब हो जाता है। तो उसके बाद बनता है, यदि गो शब्द के बाद कोई स्वर हो तो गो के ओ के लिए अब आदेश होता है। तो गो को क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। उसके बाद बनेगा गवेषणा। नेक्स्ट आ जाता है 32, जो है इसका संस्कृत शब्द रूप कौन सा होगा? तो इसे किस प्रकार से लिखा जाता है? और 32 में क्या है, 2 और 30, तो ऐसी है 30 और 2। तो 30 जो है इसको हम त्रिंशत कह देते हैं और 2 को द्वि कह देते हैं, द्वि, 2। तो इसका कौन सा बनेगा यहाँ पर, जो ऑप्शन बी में है, द्वा त्रिंशत। नेक्स्ट है रथस्य पश्चात इस विग्रह का वाक्य समास होगा। रथानु, अनुरथम, रथ पश्चात या रथिपथ। इसका विग्रह कौन सा है, समास कौन सा है? और यहाँ पर बात करें इसके विग्रह की तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो मूल जो शब्द है इसमें अनुरथम है, इसका बनता है रथस्य पश्चात, जैसे अनु विष्णु, इस प्रकार से जो है। तो अनुरथम हो जाएगा। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कौन सा समास है जिसमें शुरू में अव्यय उपसर्ग होता है, तो वहां पर अव्ययभाव समास होता है। इसमें क्या है, अव्ययभाव समास है। तो इस विग्रह में पश्चात अर्थ में विद्यमान अनु का सुबंत स्वरूप के साथ संयोग हुआ है। नेक्स्ट है सुबंत का सुबंत के साथ पद के समास को क्या कहा जाएगा? सुबंत पद के साथ सुबंत पद के समास को शुभसुपा, शुभसुपा, शुभसुपा या सुबंत पदा, तो क्या कहा जाएगा इसे? और इसे कहा जाएगा जो ऑप्शन बी में है, सुबंत का सुबंत के पद के साथ समास होना, शुभ सुपा समास, ये काम करता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है कादम्बरी, जो है इसके रचयिता कौन है? महर्षि भवभूति है, सुबंधु है, कालिदास या महर्षि बाणभट्ट। तो कादम्बरी के रचयिता कौन है? जो कादम्बरी है और इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन डी वाले, महर्षि बाणभट्ट। तो इनके द्वारा रचित है कादम्बरी। कादम्बरी का मतलब क्या होता है? कादम्बरी का मतलब मदिरा से होता है, शराब कह देते हैं। और इनके बारे में उक्ति आती है, कादम्बरी रसज्ञा नाम आहारोपिना रोचते। कादम्बरी का रस जिसे अच्छा लग जाए उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और ये भी दो भागों में बटी हुई है कादम्बरी, पूर्वार्ध उत्तरार्ध में, क्योंकि बीच में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर इनके जो पुत्र है पुलिनभट्ट वे उनको पूरा करते हैं। नेक्स्ट है धी, व्याकरण का एक शब्द है, आम, संज्ञा, परिभाषिक या फिर विधि शब्द। तो ये जो धी जो है किस प्रकार का शब्द है? और इसको जो माना गया है एक संज्ञा शब्द यहाँ पर माना गया है। और सूत्र कौन सा है ये करने वाला? तो हमने समास जब उसमें भी किया था उसमें भी आया था, ये द्वंद्वे की एक सूत्र है, द्वंद्व, द्वंद्वे की, द्वंद्वे की, ये वाला। तो संज्ञा शब्द है। इस सूत्र का मतलब द्वंद्व समास में घी संज्ञक पद का प्रयोग पहले होता है। तो द्वंद्व की सूत्र ये संज्ञा करेगा।
नेक्स्ट है सीता जाया यशस, एक वाक्यता में होगा। सीता जाया सीता पत्नी, सीता जानी या सीतापति। सीता जाया यशस है। सीता जाया किसको कह देते हैं? पत्नी जो होती है स्त्री, उसको कह देते हैं। तो जाया मतलब स्त्री पत्नी, तो सीता पत्नी है जिनकी, ऐसा कोई व्यक्ति। तो यहाँ पर एक वाक्य होगा इसका, कौन सा? जो ऑप्शन 3 में आया है, सीतापति। सीता यह पति, सीतापति। सीता जाया यशस है, सीता पत्नी है जिनकी। नेक्स्ट आ जाता है प्रजासु रीतिम यम युक्तम वेदितुम, यह श्लोकांश कहाँ से लिए गए हैं? किरातार्जुनीय, प्रतिमा नाटक, द्विसप्तशती या मालविकाग्नि मित्र में से। प्रजासु रीतिम यम युक्तम वेदितुम, और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन आएगा ए से। तो किससे है? ये किरातार्जुनीय जो है उसमें से ली गई है। किरातार्जुनीय किनकी है? महर्षि जो भारवी है, इनके द्वारा रचित है। अर्थगौरव के लिए इनको जाना जाता है। और किरात कौन है? भगवान शिव के लिए है, अर्जुन नायक और द्रौपदी इसमें नायिका है। तो ये श्लोक कहाँ से लिए गए और कई बार आ जाता है एग्जाम में। तो प्रथम जो सर्ग है उसमें से ये लिया गया है। उसके बाद आ जाता है वनेचर है शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द होगा। वनेचर का कुपचर, दूत या वनवासी। तो इसका अर्थ किससे लिया गया है? तो वनेचर का अर्थ किससे है? तो गुप्तचर से है, जो ऑप्शन यहाँ पर ए में आया है। इस शब्द का प्रयोग भी कहाँ पर हुआ? तो ये भी किरातार्जुनीय जो है इसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया था, जो महर्षि भारवी जौन के द्वारा जो रचित है। और बृहत्तरी में इनका जो काव्य है, एक ही काव्य लिखा था इन्होंने, जो बृहत्तरी में आता है। नेक्स्ट आ जाता है वैराग्य शतक। ये किस प्रकार की रचना है? वैराग्य शतक या फिर ये किन की रचना है, ये भी एग्जाम में आ जाता है। तो नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक, ये 3 शतक जो है महर्षि भर्तृहरि जो इनके द्वारा लिखे गए थे। शतक मतलब 100 शतकों में है, मुक्ता काव्य जो उनकी और उनकी श्रेणी में ये आते हैं। तो यहाँ पर इसमें किस प्रकार की रचना है, और यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन सी वाला ये हो जाएगा। तो क्या है? ये खंड काव्य जो है इसकी श्रेणी में यहाँ पर इसमें दिया गया है। और ये जो महर्षि भर्तृहरि है, इसके अलावा जो वाक्य पद्यम है ये भी इनके द्वारा ही रचित है। नेक्स्ट आ जाता है शतकत्रय है, इसके रचयिता हैं भट्टी, भर्तृहरि, मयूर या महर्षि कालिदास। तो शतक तरह के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन कौन सा होगा? बी वाला हो जाएगा, क्योंकि भर्तृहरि जो इन्होंने 3 शतक लिखे थे, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है काव्यत्रयी वाला या लघुत्रयी वाला। लघुत्रयी के रचयिता तो ये महर्षि कालिदास है, क्योंकि इन्होंने 3 लिखे थे लघुत्रयी, रघुवंशम, कुमारसंभवम और मेघदूत। तो इस प्रकार से 3 लिखे थे। इनको लघुत्रयी काव्य के नाम से भी जाना जाता है, काव्यत्रयी। और एक एग्जाम में आता है गद्यकार। आपने देखा भी होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि गद्यकार कौन कौन है। तो गद्यकार जो इनकी श्रेणी में एक तो आ जाते हैं सुबंधु, और एक आते हैं दंडी, और एक आते हैं महर्षि बाणभट्ट। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये गद्यकार है, सुबंधु, दंडी और महर्षि बाणभट्ट। मयूर कवि को तो आप जानते हैं, सूर्य शतक में लिखा था इन्होंने। जब इनको कुष्ठ रोग हो जाता है तो उसको निवारण करने के लिए भट्टी ने भट्टी काव्य लिखा है। नेक्स्ट है भोगा ना भुक्ता वे में भुक्ता, यह श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो कहाँ से लिया गया है ये वाला? भोगा ना भुक्ता वे में भुक्ता, अमर शतक, मुद्राक्षस, काव्य प्रकाश या वैराग्य शतक से। तो इस पंक्ति का संबंध कहाँ से है? और इस पंक्ति का संबंध देखें तो ऑप्शन आएगा डी से। तो वैराग्य शतक या उसमें से ये पंक्ति ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है भर्तृहरि ने विद्याहीन मानव के बारे में क्या कहा था? दुर्जन, भूमि भारभूता, पशु समान या हृदयहीन। तो
तो इसमें श्लोक आता है एक, साहित्य संगीत कलाभिन्न साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है तीर्णम न खादन जीव मन तद भागते परम पशु नाम। तो इस प्रकार का एक श्लोक है कि जिसमें ये साहित्य संगीत कला से विहीन जो व्यक्ति है वो पूंछ सिंह से रहित मनुष्य जाओ सब पशुओं के समान ही बताया गया है, जो घास न खाते हुए, यह पशुओं का जो घास न खाते हुए और जीवित रहते हुए पशुओं का ही बड़ा भाग्य है कि वह मनुष्य न तो घास खाते हुए भी जीता है, और यह तो पशुओं का बहुत बड़ा भाग्य है। तो यहाँ पर जो इसमें सी आंसर जो है ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो पशुओं के समान ही माना गया है जिसके पास विद्या नहीं है, जो विद्या से रहित है। उसके बाद आ जाता है शतकत्रय ग्रंथ, जो है इसके रचनाकार ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है? अष्टाध्यायी, महाभारत, वाक्यपदीय या व्याकरण भूषण की? तो किसकी की है? और अष्टाध्यायी, महाभाष्य, व्याकरणपदीय या व्याकरण भूषणम। और इसमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन आएगा सी वाला। तो ये वाक्यपदीय में शतकत्रय जो महर्षि भर्तृहरि है उनको ही शतकत्रय के लिए जाना जाता है। तो उन्होंने ही तीन जो शतक है इनके अलावा ये वाक्यपदीय ये भी लिखा था। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा शकुंतला दुष्यंत जैन के पुत्र का नाम क्या है? राजा दुष्यंत और शकुंतला जो है इन्होंने गंधर्व विवाह किया था। तो इनके पुत्र थे, इनके पुत्र का नाम भरत, कुश, सरदमन या उद्दालक। और इनके जो पुत्र है इनका नाम है जो ऑप्शन ए में है, तो ये भरत। उसके बाद आ जाता है किरातार्जुनीय में अर्जुन को कौन सा जो प्रसिद्ध अस्त्र ये प्राप्त हुआ है? तो किरातार्जुनीय में अर्जुन को कौन सा प्रसिद्ध अस्त्र प्राप्त हुआ था? गांडीव, पाशुपत, मिसाइल या वायन? तो इनको क्या प्राप्त हुआ था? तो इनके बारे में भी जो वर्णन है किरातार्जुनीयम जो है उसमें हुआ है, जिसमें किरात जो है भगवान शिव के लिए आया है और अर्जुन इसके नायक है। तो इसमें जो है ये अर्जुन जो है भगवान शिव से एक अस्त्र की प्राप्ति करते हैं, और ये जो अस्त्र है इसका नाम था पाशुपत अस्त्र, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद आ जाता है किरात अर्जुनियम, जो है इसमें किरात आया है गणेश, शिव, राहु या फिर केतु के लिए। और किरात अर्जुनियम में जो किरात शब्द जो प्रयोग हुआ है ये भगवान शिव जो उनके लिए प्रयोग हुआ है। उसके बाद आ जाता है संस्कृत व्याकरण, जो है इसके आदि वक्ता कौन है? ब्रह्मा, महेश, विष्णु या महर्षि पाणिनि? तो संस्कृत व्याकरण के आदि वक्ता कौन है? तो जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो ब्रह्मा है उनको माना गया है। आदि कवि आप जानती है महर्षि वाल्मीकि। उसके बाद आ जाता है ब्रह्मा से व्याकरण शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने वाले इनमें से कौन थे? इंद्र, बृहस्पति, पाणिनि या फिर पतंजलि? तो ब्रह्मा से व्याकरण शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने वाले, और ये है ऑप्शन बी में, तो ये बृहस्पति है। नेक्स्ट आ जाता है बृहस्पति से व्याकरण की शिक्षा ग्रहण करने वाले कौन है? तो यहाँ पर क्या है, क्रम जो है कि चल रहा है। तो फिर बृहस्पति से व्याकरण की शिक्षा किन के द्वारा ग्रहण की गई थी? खेमकर्ण, दरगढ़, इंदर या रतन ने? तो इनसे जो शिक्षा जो ग्रहण की गई थी फिर ये इंदर जो है इनके द्वारा ग्रहण की गई थी। तो संस्कृत के आदि वक्ता ब्रह्मा से व्याकरण शिक्षा किसने ग्रहण की? बृहस्पति ने। बृहस्पति से व्याकरण की शिक्षा किसने ग्रहण की? इंदर ने। तो इस प्रकार का क्रम है। उसके बाद आ जाता है व्याकरण संप्रदाय की संख्या कितनी है? 2, 4, 6 या फिर 8? तो व्याकरण संप्रदाय की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या जो है ये 8 मानी गई है। उसके बाद आ जाता है वर्तमान समय में जो संस्कृत व्याकरण है इसके प्रतिनिधि ग्रंथ कौन से हैं? वर्तमान समय में संस्कृत व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ अष्टाध्यायी है, लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी या चंद्र व्याकरण? तो वर्तमान समय में संस्कृत व्याकरण के प्रतिनिधि ग्रंथ की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन ए वाला हमारा रहेगा, तो कौन सा है यहाँ पर? ये अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी।
तो अष्टाध्यायी जो है यहाँ पर किन के द्वारा लिखी गई है? तो महर्षि जो पाणिनि है, पाणिनि मुनि जो है उनके द्वारा लिखी गई थी अष्टाध्यायी, जिसमें कितने अध्याय थे? अष्ट अध्यायी, मतलब इसमें 8 अध्याय हैं और जो प्रत्येक अध्याय है उसमें 4 पाद है। 8 अध्याय है, प्रत्येक में 4 पाद हैं और 4000 जो इसमें सूत्र हैं, 4000। और प्रथम सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादेश, वृद्धिरादेश, ये इसका जो है प्रथम सूत्र माना गया है। और अंतिम जो है अ और अह को माना गया है, अंग अह, ये वाला। और लघु सिद्धांत कौमुदी तो आप जानती हैं, वरदराज दीक्षित जो उनकी है, और सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित की है। कात्यायन के वार्तिक है इन्हीं पर लिखे हुए, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। वामन और जादित्य इनके द्वारा लिखी गई थी काशी का वृत्ति। और कौन भट्ट, इन्होंने लिखा था व्याकरण भूषण सार। नागेश भट्ट, इन्होंने लिखा था व्याकरण सिद्धांत लघु मंजूषा। उसके बाद आ जाता है अष्टाध्यायी, जो इनका पर्याय है व्याकरण शब्द, अनुशासन शब्द, विद्या या इनमें से कोई सभी नहीं। अष्टाध्यायी का पर्याय है। अब अष्टाध्यायी का पर्याय कौन सा है? और जो यहाँ पर बी में दिया गया, तो ये शब्द अनुशासन है। उसके बाद अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? भट्टोजी दीक्षित, वरदराज, महर्षि पाणिनि या फिर कात्यायन अष्टाध्यायी के रचनाकार। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आए हैं तो महर्षि पाणिनि। और कात्यायन एग्जाम में आया था, कात्यायन जो इनका दूसरा नाम, ये जो है इनका दूसरा नाम तो वर रुचि, ये भी इनको कहा जाता है। और वार्तिक के रचित इनको माना गया है, अष्टाध्यायी पर इनके वार्तिक रचित है। उसके बाद है पाणिनि को व्याकरण की शिक्षा देने वाले इनमें से कौन है? ब्रह्मा, बृहस्पति, विष्णु या फिर शिव। तो महर्षि पाणिनि को व्याकरण की शिक्षा देने वाले, और जो यहाँ पर इसमें आए हैं ऑप्शन डी में, तो ये भगवान शिव हैं। उसके बाद आ जाता है व्याकरण सम्मत शिव प्रदत्त मूल जो सूत्र है, इनकी संख्या कितनी मानी गई है? उसके बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कि व्याकरण सम्मत शिव प्रदत्त जो सूत्र है, इनकी संख्या कितनी है? 14, 10, 7 या फिर 5। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सेंसर ऑप्शन है ये वाला, तो कितने हैं? 14 हैं। अब पूछने का तरीका एक अलग अलग हो सकता है, लेकिन आंसर तो जो वही रहेगा। आपने पढ़ा होगा महेश्वर सूत्र, तो यहाँ पर जो उन्हीं की बात हुई है, तो महेश्वर सूत्र कितने हैं? ये 14 बताए गए हैं। अयुण, रिलरिक, एवं, एवच, हैवरट, लन, यमगणम, जब्या, गड़गस, जबगरदस, कप, चढ़तो, कप्या, सस्सर और हल। तो इनकी संख्या कितने हैं? 14 है। कुल प्रत्याहार कितने हैं? तो ये 44 है। और जो आचार्य वरदराज है, वरदराज दीक्षित, इन्होंने 42 माने थे। और एक एग्जाम में आता है सूत्र का, सूत्र कितने हैं? तो सूत्र जो उनकी संख्या 6 मानी गई है, जिसमें संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेय सूत्र और अधिकार सूत्र, ये 6 सूत्र हैं। उसके बाद है महेश्वर सूत्र से बनने वाले मुख्य प्रत्याहार हैं 21, 42, 24 या फिर 22। जैसा कि अभी हमने बात की थी, तो ये 42 है। हो सकता है 42 की जगह आपको एग्जाम में 44 देखने को मिले। नेक्स्ट आ जाता है अष्टाध्यायी के अध्याय पादों की संख्या है। अष्ट अध्यायी, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन आया था उसमें पढ़ा था, इसमें 8 अध्याय है। और जो यहाँ पर प्रत्येक में कितने हैं? 4 पाद थे। तो 8 अध्याय, प्रत्येक में 4 पाद थे, तो 8 चौका कितने हो जाएंगे? 32। तो यहाँ पर इसमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है? जो ऑप्शन सी में है, 8 अध्याय और प्रत्येक में 4, तो 8 चौका 32।
उसके बाद आ जाता है अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में पादों की संख्या 2, 6, 8 या फिर 4। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। तो कितनी है ये 4 है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है अष्टाध्यायी जो है इसमें संपूर्ण जो सूत्र है ये कितने हैं। हो सकता है आपको एग्जाम में इस प्रकार से संख्या देखने को मिली या पूरी कंप्लीट वाली दी गई हो। तो यहाँ पर अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय जो है इसमें पादों मूल सूत्र जो है सूत्रों की संख्या और जो आई है ऑप्शन ए में। तो क्योंकि यही 4000 के आसपास इसमें लग रहा है, तो एग्जाम में देख लेना आप वहाँ पर 4000 होगा दिया हुआ, नहीं हो तो फिर उसी के आसपास की संख्या आप जा देख लेना जो 4000 के बिल्कुल नज़दीक लगती हो। नेक्स्ट आ जाता है अष्टाध्यायी के किस अध्याय में सर्वाधिक सूत्र है, 5, 6, 7 या फिर 8 में। अष्टाध्यायी के किस अध्याय में सबसे अधिक सूत्र है। सबसे अधिक जो यहाँ पर सूत्र माने गए हैं ऑप्शन बी। तो ये जो छठा अध्याय है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है अष्टाध्यायी के किस अध्याय में सबसे कम सूत्र है। तो हमने अभी देखा कि सबसे अधिक जो अध्याय है ये 6 में थे, तो सबसे कम कौन से में है, चौथे, तीसरे, पहले या दूसरे में। जो ऑप्शन सी में है तो ये सबसे कम किस में है, दूसरे में है। सबसे ज्यादा किस में है, तो ये छठे में है। उसके बाद आ जाता है कादम्बरी का जो सुख जो है वो पहले जन्म में पूर्व जन्म में कौन थे। तो कादम्बरी में से लिया गया है जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है, क्योंकि इसमें जो है 3 जन्म की कथा दिखाई गई थी। तो इसमें सुख जो है पूर्व जन्म में कौन थे, तारापीड़, शूद्रक, चंद्रपीड़ या फिर वैशंपायन। और इसमें जो माने गए है ऑप्शन सी वाला, तो ये थे वैशंपायन नाम का एक जो तोता है। तो इनका पहले जो है वैशंपायन थे। उसके बाद है कादम्बरी में जो पार्श्व नायिका है ये कौन है, सौदामिनी, पत्तरलेखा, महाश्वेता या मनोरमा। तो पार्श्व नायिका कौन है, और पार्श्व नायिका कह सकते हैं या जो उपनायिका है, तो ये महाश्वेता है, क्योंकि नायिका तो इसमें कादम्बरी ही है, उपनायिका है इसमें महाश्वेता। और कादम्बरी जो इनकी सखी है, और चंद्रपीड़ का जो मित्र है वैशंपायन उसकी प्रेमिका है ये। नेक्स्ट आ जाता है विज्ञान आभरण दर्शन शापह निवर्तिष्यता, यह उक्ति किनकी है, वैशंपायन, मारीच, दुर्वासा या महर्षि कण्व की। तो अभिज्ञान आभरण दर्शन मतलब कोई अंगूठी दिखाने से आपका जो शाप है वो इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो उक्ति किनकी है, कहाँ से ली गई है, यहाँ से भी आप समझ गए होंगे, अभिज्ञान से भी आप समझ गए होंगे, या फिर जो ऑप्शन है यहाँ से भी आप समझ गए होंगे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो उसमें से ली गई है। अब ये घटना कौन सी है, जब दुर्वासा ऋषि शकुंतला के घर पर आते हैं और इनका जो ख्याल है, इनका ख्याल होता है अपने पति की ख्याल हो शकुंतला का। तब इस कारण से जो है इनका ध्यान नहीं जाता है कि इनके द्वार पर कौन आए हैं, और ध्यान न देने के कारण ये अपने अपमान समझते हैं और जो शकुंतला उनको श्राप दे देते हैं। तो इस प्रकार की घटना होती है और इसका जो यहाँ पर संबंध है जो ऑप्शन सी में आया है। तो दुर्वासा ऋषि के द्वारा उनको शाप दिया गया था, ये शाप मुक्ति का उपाय भी इन्होंने बताया था, शाप भी इन्होंने ही दिया था शकुंतला को। उसके बाद आ जाता है विज्ञान शकुंतलम जो नाटक है इसका उत्स मूल कौन सा है, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, महाभारत या फिर नारद पुराण। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का जो उत्स मूल कौन सा है, उत्स मूल जो है जो ऑप्शन यहाँ पर सी में है। तो कहाँ से ली गई है, ये महाभारत जो उसमें से ली गई है, क्योंकि महाभारत भी बहुत बड़ी है, 18 पर्वों में है। 18 पर्व में, तो 18 पर्व में से किस पर्व में से है, तो जो इसमें आता है आदि पर्व, आदि पर्व, तो उसमें से ली गई है। उसके बाद आ जाता है संयम याति शकुंतला सर्व अनुज्ञाता, उक्ति है
स इयं याति शकुंतला, यह जो शकुंतला है जा रही है। सर्वे अनुज्ञातम, इसे सभी जाने क्या कहते हैं। तो ये उक्ति गौतमी मेनका कर्णव या सारंग, तो किनकी है ये? तो ये जो उक्ति जो है इसका संबंध जो है ऑप्शन सी से रहेगा। तो महर्षि कर्णवजा उनकी है ये। अब शकुंतला से भी आप समझ गए होंगे, अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से आई है चतुर्थ अंक में से, क्योंकि जिसमें ही शकुंतला की विदाई दिखाई गई थी। तो जब शकुंतला पतिगृह था दुष्यंत के पास जाने के लिए तैयार है, तब ऋषि कर्णव आश्रम के जो वृक्ष है उनको भी आशीर्वाद देने के लिए कहते हैं कि यह जो शकुंतला तुम्हें जल दिए बिना जो है स्वयं जल नहीं पीती थी, या तुम्हें भोजन कराए बिना भोजन नहीं करती थी। तो इस प्रकार से जो ये शकुंतला है आज अपने पति गौर को जाने वाली है और सभी जय इसको जाने की आज्ञा है। इस प्रकार की उक्ति जो है ये वहाँ के जो पेड़ पौधे जो थे उनको कही जाती है महर्षि कर्णव के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है मेघदूतम में चेतन और अचेतन जो है इसमें भेद नहीं कर पाते हैं। प्रेमिका, विलासी, कामर्थ या तस्कर, कौन सी है? और इसमें जो हमारे सेंसर है ऑप्शन आएगा बी वाला। तो ये काम पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं, कामर्थ व्यक्ति, उनके बारे में आया है कि काम से सताए गए जन चेतन और अचेतन में भेद नहीं कर पाते हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है वो उनको पता नहीं लगता है। जैसे एक शराबी व्यक्ति होता है, जब वो शराब के नशे में होता है तो उसे कुछ भी अच्छा बुरा अपना पराया कोई नहीं दिखता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कामार्थ जो व्यक्ति है उनके बारे में बताया गया है। काम से पीड़ित व्यक्ति, अच्छा बुरा जो होता है वो कुछ नहीं दिखता उसे। नेक्स्ट आ जाता है संधि का तात्पर्य है यहाँ पर श्रेष्ठ पदीयता से है, पदार्थ संबंध से है, परसनिकर्ष से है या व्यवधान रहित न होने से है। संधि क्या है? संधि जो है यहाँ पर कौन सा है जो ऑप्शन सी में आया है, परसनिकर्ष संहिता। संहिता जो होता है उसका मतलब ही संधि है कि वर्णों की अत्यंत समीपता संहिता कहलाती है और अत्यधिक समीपता से अभिप्राय व्यवधान रहित उच्चारण से है। जैसे सुधि प्लस में उपास्य है, तो सुधि में ई जो ई है दीर्घ ई, इसके पश्चात बिना किसी व्यवधान के ओ आया है, इसलिए दोनों की समीपता को संहिता कहा जाएगा। मस्तता संहिता जो होती है उसका दूसरा नाम ही संधि है। संहिता होती है, संहिता का मतलब ही संधि से लिया गया है। उसके बाद आ जाता है नयन शब्द का संधि विच्छेद होगा। नो प्लस में आम, ने प्लस में अन, ने प्लस में अन, नो प्लस में अन, नयन में। अब इसका कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ पर इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन सी वाला, ने प्लस में अन नयन। ये जो ने में जो ए है, ए को क्या हो जाता है? अय हो जाता है, अय। और अगर अय हो तो उसको आय हो जाता है। अगर इसके जैसे यहाँ पर दिया गया इसमें ओ हो, इसको अव हो जाता है। अगर यहाँ पर इसके समान औ हो, औ, इसको आव हो जाता है, आव। अब ये जो करने वाले हैं एच वाई वाई जो सूत्र है जो ये सारे काम करता है, तो इसी सूत्र के द्वारा जो है यहाँ पर ए को आय हुआ है। आय होने पर नयन रूप ये बनेगा, एच वाई वाई जो सूत्र है उसके द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है इति प्लस में इव। इस संधि का नियम है वृद्धि रादेश इको यंची इको इकह स्वर्ण दीर्घ या हलंत्यम अतीव। अब इसका कौन सा है जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है? इकह स्वर्ण दीर्घ है। इकह क्या, ये अकह स्वर्ण दीर्घ होता है, अकह है ये वाला, अकह स्वर्ण दीर्घ है, अकह स्वर्ण दीर्घ है। अकह स्वर्ण दीर्घ है। यदि हर्षव अर्थात दीर्घ अ उ ऊ री या री के बाद क्रम से हर्षव या दीर्घ अ उ री हो तो इन दोनों के स्थान पर आ दीर्घ ई दीर्घ री और री हो जाता है।
तो कहने का मतलब है ये दीर्घ करता है, आकाशवाणी दीर्घ सूत्र। उसके बाद आ जाता है संप्रदान जो आया है, इसमें विभक्ति है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या फिर पंचमी विभक्ति संप्रदान में। तो जब संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है, और इसमें आसान क्वेश्चन है, तो चतुर्थी विभक्ति इसमें होती है। अब सूत्र आ जाता है चतुर्थी करने वाला, चतुर्थी जो संप्रदानी सूत्र है ये करेगा चतुर्थी। क्रमणायाम अभिप्रातिशय संप्रदान के द्वारा संप्रदान संज्ञा चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति। उसके बाद आ जाता है गौरी में कौन सा प्रत्यय है, गीप है, गीस है, टाप या फिर कय प्रत्यय है गौरी। और गौर शब्द है जैसे ये वाला गौ गौर, ये वाला। अब कौन सा प्रत्यय होगा इसमें, प्रत्यय रहेगा बी वाला, गीस प्रत्यय है, गीस जो है इसका दीर्घ शेष बचेगी। करने वाला सूत्र कौन सा है, ये वाला सिद्ध गौरादि व्यंज, यही करेगा इसमें गीस। गीस गीस होने पर गीस का ही शेष बचेगा, तो गौरी रूप ये बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सूर्या, इसमें कौन सा प्रत्यय है, टाप है, चाप है, गीप या अनिप प्रत्यय है सूर्या। तो जैसे यहाँ पर भी सूर्या शब्द हो गया, सूर्य। अब इसमें जो प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आ होना चाहिए, तो आ इनमें से किससे होगा, टाप भी करता है और चाप भी करता है, इसका आ या शेष बचेगा और इसमें ई दीर्घ ई। तो कहने का मतलब इन दोनों से हमारा आ सकता है, और यहाँ पर जो इसमें बनेगा ऑप्शन बी वाला चाप। तो देवता अर्थ में है जो सूर्य, तो देवता जाति का स्त्री रूप अर्थ पियोग में वर्तमान सूर्य से चाप प्रत्यय होगा, तो इसलिए यहाँ पर सूर्य शब्द में पुंयोग से स्त्री के अर्थ में वर्तमान सूर्य शब्द से चाप प्रत्यय हुआ है, क्योंकि ये देवताओं या उसमें अर्थ में है, इस कारण से चाप प्रत्यय हुआ है। नेक्स्ट है ख कौन सी ध्वनि है, मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य या कंठ ध्वनि ख। तो अकुह विसर्जनम कंठ, अ और जो कुवरग है अ और कुवरग, इनका जो उच्चारण स्थान है ह और विसर्ग, इन सभी का जो उच्चारण स्थान है ये हमारे कंठ अर्थात गले से होता है। कुह विसर्जन कंठ, अ और कुवरग, ह और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, विसर्ग है, मतलब कंठ है, कंठ गला। तो कौन सा हो जाएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, अकुह विसर्जनम कंठ, हमारे गले से सभी की सभी का उच्चारण होता है। ऋतुषा नाम मोदो होता है, ऋतुषा नाम दंता और इच ऐसा नाम तालु। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, तो ध्वनि परिवर्तन का जो यहाँ पर सर्वप्रमुख कारण कौन सा है, प्रत्यन लाघव है, प्रयोग अधिक है, बलाघात है या शारीरिक विभिन्नता है। तो ध्वनि परिवर्तन का जो यहाँ पर सर्वप्रमुख कारण जो इसमें माना गया है, ऑप्शन रहेगा हमारा ए वाला, तो ये जो प्रत्यन लाघव जो है इसको यहाँ पर माना गया है। उसके बाद है वचन मात्र में प्रथमा हुई है, श्रीहि, द्वो, द्रोणव्रीहि या फिर ज्ञान में। तो ये क्या है, कारक प्रकरण उसमें आता है, और जो प्रथमा विभक्ति है उसमें आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये वाला सूत्र है जो आपका ये कारक प्रकरण में प्रथमा विभक्ति में लगता है। तो यहाँ पर इसमें वचन मात्र में पूछा गया है, और वचन मात्र की बात करें तो जैसे एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है, तो एक है, दो बहु है, तो इस प्रकार से होता है एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो इसका कौन सा हो जाएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो दो जो है यहाँ पर ये हो जाएगा। तो सूत्र भी आपको जो पता होना चाहिए, प्रातिपदिकार्थ, लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब यहाँ पर जो ये अलग अलग दिए गए हैं, जैसे वचन के तो आपने पढ़ लिया, एक दो बहु ही आ जाते हैं इसमें।
अब जो प्रातिपदिकार्थ है, प्रातिपदिकार्थ, तो इसमें कौन कौन से आते हैं प्रातिपदिकार्थ में? तो इसमें आ जाते हैं ऊंचाई, निश्चय, कृष्ण, श्री, ज्ञानम। जैसे श्री आया है यहाँ पर, ज्ञानम है, तो ये आ जाता है इसमें ऊंचाई, नीचाई और कृष्ण है, देखिए जो श्री दिया गया है यहाँ पर, श्री और ज्ञानम, ये सारे के सारे प्रातिपदिक के हैं। और एक आता है लिंग मात्र वाला, लिंग मात्र। तो लिंग मात्र में कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आ जाते हैं तटह, तटी और तटम, ये आ जाएंगे आपके लिंग मात्र में। लिंग मात्र में है तटह, तटी, तटम। प्रातिपदिक में ऊंचे, नीचे, कृष्ण, श्री, ज्ञानम। लिंग में तटह, तटी, तटम। और एक आता है परिमाण, परिमाण। तो परिमाण मात्र जो है इसमें आ जाएगा आपका ये वाला जो दिया गया द्रोणोपरि, ये परिमाण का है। और वचन का हो गया एक, दो, बहन। तो इस प्रकार से प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण और वचन, ये प्रातिपदिक ऊंचे, नीचे, कृष्ण, श्री, ज्ञानम। लिंग तटह, तटी, तटम। परिमाण द्रोणोपरि और वचनम ये ध्रुव, एक, दो, बहन है। तो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग जाए 99% एग्जाम में आता ही आता है। कोई होगा एग्जाम जिसमें ना आता हो, लगभग जाए एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या कंटेंट उलझ जाते हैं इसमें कि प्रातिपदिक के उदाहरण कौन से हैं, लिंग के कौन से हैं, परिमाण में कौन से और वचन में कौन से हैं। तो इस प्रकार आप इनको याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है नियत उपस्थिति है, हेतु, प्रातिपदिकार्थ, वचन या फिर कर्ता। तो नियत उपस्थिति जो है यहाँ पर कौन सा है, ये प्रातिपदिकार्थ को माना गया है। उसके बाद है संबोधने, संबोधने चाहे सूत्र से विभक्ति है। अब संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? संबोधन हो गया, ये भी प्रथमा वाला ही है, प्रथमा विभक्ति इसमें होती है संबोधन में। उसके बाद जाता है हे राम, इसमें विभक्ति है, द्वितीय, प्रथमा, षष्ठी या इनमें कोई सी भी नहीं। तो हे राम में विभक्ति है। अब विभक्ति कौन सी है हे राम में? और जो ऑप्शन बी में है, क्योंकि प्रथमा हमने पढ़ा था कि संबोधन में भी प्रथमा ही होती है। उसके बाद आ जाता है कारक के, यह कैसा सूत्र है कारक? विधि, नियम, परिभाषा या अधिकार सूत्र है कारक। तो इसको कैसा सूत्र माना गया है? और एक ये अधिकार सूत्र है कारक के। उसके बाद है कर्ता का जो इष्टतम कारक क्या होता है? कर्ता का इष्टतम कर्म है, कर्ण है, संबंध है या फिर संप्रदान है। तो कर्ता का इष्टतम कौन होगा? ये होगा कर्म कारक। नेक्स्ट है हरिम भजती। हरिम भजती में हरि क्या है? कर्ता है, कर्म है, अधिकरण या फिर कारण है हरिम भजती में। तो यहाँ पर हरिम भजती जो आया है ऑप्शन बी का है, तो ये कर्म कारक जो है उसका उदाहरण है, हरि का भजन करता है। उसके बाद आ जाता है मासेषु अश्वम भदनाति। यहाँ पर जो मास है कर्म नहीं है, क्योंकि मासेषु अश्वम भदनाति, यहाँ पर जो मास है ये कर्म नहीं है, तो इसका कारण यह है किसी का इष्ट नहीं, निर्जीव है, कर्ता का इष्टतम कारक नहीं, या फिर बहुवचन में दिया गया है। मासेषु अश्वम भदनाति, मास जो है उसमें से घोड़े को बांधता है। अब यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन सी वाला, क्योंकि ये जो कर्ता है इसका इष्टतम कारक ये नहीं है, तो इसी कारण से जो यहाँ पर मास में कर्म नहीं हुआ है। विभक्ति कौन सी है? सप्तमी जो विभक्ति है उसमें बना है। नेक्स्ट आ जाता है अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है। अनुक्त कर्म में कौन सी है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, षष्ठी, कौन सी वाली विभक्ति है अनुक्त कर्म में? अनुक्त कर्म की विभक्ति की बात करें तो ऑप्शन है डी वाला, तो अनुक्त कर्म में होगी द्वितीय विभक्ति। उसके बाद आ जाता है कर्मणि द्वितीय। इस सूत्र जो है इस सूत्र का अधिकार है कर्मणि द्वितीय। अनभिहित कारक
कर्म प्रवचनी या ज्ञा प्रातिपदिकात्। तो कर्मणि द्वितीया इस सूत्र में अधिकार है और जो ऑप्शन ए में है अनभिहित में। उसके बाद है अभिहित कर्म में विभक्ति होती है तृतीया द्वितीया षष्ठी या प्रथमा विभक्ति। अभिहित कर्म में विभक्ति होगी, कौन सी विभक्ति होगी, जो ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पर होगी इसमें द्वितीया विभक्ति। और उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा और उसके बाद है अभिहित कर्म में किस कारण से प्रथमा विभक्ति है। तो यहाँ पर जो है इसमें संबोधन चाहे प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाणवाचक मातृ प्रथमा स्वतंत्र कर्ता या कारक। तो यहाँ पर जो इसमें मानी गई है ऑप्शन बी वाली हो जाएगी। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाणवाचक मातृ प्रथमा। उसके बाद आ जाता है हरि ही सेव्यते, इसमें किस कर्म का विधान है, कृत धातु कर्ता या फिर तिनका। हरि ही सेव्यते तो कर्म का विधान है यहाँ पर कौन से का है और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो ये तिंग जो है उसका है। तो यहाँ पर जो है इसमें तिंग जो है ये इसका रहेगा हरि सेव्यते, मतलब जो हरि भगवान जो उनके लिए आया है तो लक्ष्मी के द्वारा हरि की सेवा की जाती है। यहाँ पर जो सेव्यते है से प्लस था क्रिया में था अर्थात तिंग प्रत्यय क्रम अर्थ में लगा है, इसलिए हरि का क्रम तो क्रिया के द्वारा उक्त है, इसलिए इसमें प्रातिपदिकार्थ मात्रा में प्रथमा हुई है। तो यहाँ पर कर्म का विधान जो है तिंग इसका रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है और एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि कैंडिडेट जो यहाँ पर उड़ जाएगा, क्योंकि कर्म जो अगर यहाँ पर कर्म का देखे तो कर्म का कोई नहीं दिया गया है। तो ये तीन अर्थ में यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद है ग्रामम गच्छन् तीर्णम से परिस्थिति में तीर्ण इस सूत्र में क्रम संज्ञा हुई है। ग्रामम गच्छन् तीर्णम से परिस्थिति तो तीर्ण की कर्म संज्ञा तथा युक्तम च अनिश्चितम कर्मणि द्वितीया कथम च या कर्तव्युक्तम कर्म के द्वारा हुई है। तो यहाँ पर इसमें देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन कौन सा है, ए वाला हो जाएगा तथा युक्तम च अनिश्चितम, क्योंकि कुछ जो वस्तुएं होती हैं ऐसी होती है जो ना चाहते हुए भी अपने आप ही हो जाती है। तो ये ग्रामम गच्छम तीर्णम से परिस्थिति तथा युक्तम च अनिश्चितम जो सूत्र है इसका उदाहरण है, वह गांव जाते हुए तीन के कुछ होता है। तो यहाँ कर्ता का इप्सित है गांव जाना, न कि तीर्ण का स्पर्श करना। तीर्ण का कर्ता का अत्यंत अनिश्चित है, किंतु इप्सित ग्राम की भांति वह भी गण क्रिया से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रकृत सूत्र से उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्मणि द्वितीय सूत्र से उसमें द्वितीय भक्ति। तीर्णम क्या है, एक उदासीन कर्म का उदाहरण है और कर्ता स्पर्श करके विषय में उदासीन है। इसी का दूसरा उदाहरण ओदनम भुंजानु विषम भुंकते है, वह भात खाते हुए विष खा लेता है। वह विष अनिश्चित है, किंतु किसी दुख के कारण खाना पड़ता है। वस्तुतः कर्ता का इष्टतम ओदन है, न कि विष। तो किंतु ओदन की भांति ही विष के भी भोजन क्रिया से सटे होने के कारण प्रकृत सूत्र उसकी कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय भक्ति होती है। तो इस प्रकार से तथा युक्तम च अनिश्चितम जो सूत्र है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दो उदाहरण है इसके, ग्रामम गच्छन् तीर्णम से परिस्थिति और ओदनम भुंजानु विषम भुंकते। और इसके बाद यहाँ पर ये उदाहरण आ चुका है ग्रामम गच्छन् तीर्णम से परिस्थिति, इसमें ग्राम की कर्म संज्ञा हुई है। कथितम कर्तव्यम कर्म कर्मणि द्वितीय या तथा युक्तम च अनिश्चितम जो है इसके द्वारा। और इसमें जो फिर कौन सा हमारा आंसर रहेगा और आंसर जो ऑप्शन, तो ये तथा युक्तम च अनिश्चितम हो जाएगा यहाँ पर भी।
तो कर्म संज्ञा तो होगी इसके द्वारा, कर्तृत्वम कर्म के द्वारा। तो यहाँ पर जो इसमें जैसे कि ऊपर किया था हमने, तो यही जो इसका बनेगा, ये तथा युक्तम चानिष्ठितम वाला जो सूत्र है वो इसमें लगेगा, ये वाला तथा युक्तम चानिष्ठितम, क्योंकि यहाँ पर भी जाओ ना चाहते हुए काम जो अपने आप हो रहे हैं। तो इसी का उदाहरण है ग्राम गच्छन् तीर्णम से परिस्थिति और तथा युक्तम चानिष्ठितम, और ये ओदनम भोजनं विषम भुङ्क्ते। उसके बाद तथा युक्तम चानिष्ठितम, इस सूत्र से संज्ञा होती है, संप्रदान कर्म कारण या कर्ता संज्ञा, और इसके द्वारा जो होगी कौन सी, कर्म संज्ञा। तो ये सूत्र जो है तथा युक्तम चानिष्ठितम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दो ही उदाहरण है इसके, लेकिन एग्जाम में जो है इन दोनों उदाहरणों में से ही पूछा जाता है, ग्राम गच्छन् तीर्णम से परिस्थिति और ओदनम भोजनं विषम भुङ्क्ते। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ओदनम भोजनं विषम भुङ्क्ते में ओदन की कर्म संज्ञा हुई है कर्मणि द्वितीय तथा युक्तम चानिष्ठितम एकत्वम या कर्तृत्वम कर्म के द्वारा। तो यहाँ पर भी इसकी कर्म संज्ञा हुई है, कर्म संज्ञा करने वाला जो सूत्र है तथा युक्तम च अनिश्चितम, ये वाला जो सूत्र है ये इसमें रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है कथतम कर्म के परिगण में धातु नहीं होती है। तो यहाँ पर भी अकथतम च जो सूत्र है जिसके अंतर्गत 16 धातुएं आती है, तो वो वाला सूत्र है पट पच दंड या धु, कौन सी नहीं आती है, तो जो ऑप्शन ए में दी गई है पट धातु इसमें नहीं आती है। अकथतम च जो सूत्र है 16 जो धातुएं हैं इसके अंतर्गत आती है, दुहु याच पच दंड ची ब्रू सा ची मत मुस नि रि क्री वह है। तो इस प्रकार की जो 16 धातुएं इसमें आती है। उसके बाद अकथतम करके परिगण में धातु है यज क्री ची या रम, तो कौन सी धातु है यहाँ पर, जो हमने अभी 16 जो धातुएं की बात की, जो ऑप्शन ची वाली जो है ये इसमें आ जाती है, कि मतलब जो चुनना अर्थ में जो धातु है वो आ जाती है इसमें। उसके बाद आ जाता है गाम दग्धम पयहम में पयस की कर्म संज्ञा हुई है कर्मणि द्वितीय कथतम च कर्तृत्वम कर्म या तथा युक्तम च निश्चितम के द्वारा, काम दग्धिम पय है और इसकी बतानी है। तो इसका देखें तो कौन सा रहेगा, और इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा अकथितम च। तो अकथितम च जैसे कि हमने बात की थी, इसमें 16 धातु आती हैं, तो उसी के अंतर्गत जाए आता है दोहने अर्थ में, दुहु याच पच। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है श्रीमद् भागवत गीता के जो एकादश अध्याय है इसका नाम क्या है। अब श्रीमद् भागवत गीता जो है महाभारत में से ली गई है भीष्म पर्व में से, और इसमें 21 है अध्यायों में है। अब यहाँ पर जो है 11वां जो अध्याय है इसका नाम क्या है, विश्व रूप दर्शन योग, सांख्य योग, गुणत्रय विभाग योग, तो शायद एक ऑप्शन में नहीं है यहाँ पर, और या फिर जो है पुरुषोत्तम योग। तो यहाँ पर हम पुरुषोत्तम योग ले लेते हैं, पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम योग। तो इस प्रकार से इनमें से कौन से में से है, और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो यह आ जाता है विश्व रूप दर्शन योग। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास हो रही है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन और लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।